आप ज़ियारत कर लें। मेरी मौला का मरकज़ी तबूत है, इस इमाम बारगाह में हर साल ये बरामद होता है। यहाँ पर ये भी देखें, ये मौला का कितना प्यारा छोटा सा झूला बनाया हुआ है, ये देखें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह। आप लोगों को पता है, जब भी मुझे आप लोगों से बात करनी होती है तो मैं किसी खुली जगह पे आता हूँ और इसी को प्रेफर करता हूँ। तो आज हम दोबारा उसी मस्जिद वाले पार्क में आ गए हैं। अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को टाइटल और थंबनेल तो मैंने देख लिया होगा। मेरे पास टाइम बहुत छोटा है और मैं आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी ही, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बताने के लिए इस पार्क में आया हूँ। तो प्लीज़ जल्दी ही मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो लाजमी देखिएगा एंड तक। पूरी छोटी वीडियो, इतनी लंबी वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ आज का दिन, यानी ये जो चढ़ता सूरज है, ये जो दिन है, ये दिन है 28 सफ़रुल मुसफ़र का। 28 सफ़र यानी ये वो दिन है कि जब मौला अली के बड़े बेटे, मोमिनों के दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। और आज उन्हीं की मुनासिबत से आप देखेंगे इस व्लॉग में जो भी होगा। एक्चुअली में सीन ये कि अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। अब अंदरून शहर मोची गेट में, जहाँ पे मैंने इस बारी जलूस में स्टोरी भी लगी थी कि मैंने इस जलूस में जाना है, अभी वहाँ पे निज़ाम ये है कि वहाँ पर बारिश हो रही है, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ पे काफ़ी बदअमनी हो गई थी। ये 28 सफ़र के जुलूस में काफ़ी लोग करंट की वजह से शहीद हो गए थे, तो मोमिनीन। तो मैंने वहाँ पे कॉल किया तो मैंने वहाँ के हालात देखे, तो इमाम बारगाह तो पैक हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि वो सुबह फजर के वक्त ही पैक हो रहे थे। तो फिर भी फजर से 2-3 घंटे का ऊपर का टाइम हो गया। तो अब सिस्टम ये है कि अब हम उस जुलूस में जा नहीं सकते हैं। मेरी पूरी 110% कोशिश थी इस साल के हम मोची गेट जुलूस में जा सकूँ। अच्छा, सिस्टम ये है कि अब मैं जा नहीं सकता, जुलूस तो 10-10:30 बजे निकलना है। सिस्टम ये है कि मैंने बरामदगी देखनी थी, मैंने आगे बैठना था। जब मैं आप लोगों ने मैंने निकलसन रोड का जुलूस देखा होगा, तो उस दिन भी मैं बिल्कुल जुलझना जहाँ से बरामद होना था, मैं उसके आगे बिल्कुल बैठा था। तो अब सिस्टम ये है कि जब बरामदगी निकल जाएगी मेरे हाथ से, मैं कर नहीं सकूँगा, क्योंकि मोची गेट से जुलूस होता है। वहाँ की गलियों में ज़्यारत को हाथ लगाना इम्पॉसिबल है, मेरी उम्र के बच्चों के लिए, मेरी सेहत के लिए इम्पॉसिबल है। और अब घर वाले भी मना करेंगे, बेटा नहीं, अब अगले साल इंशाअल्लाह फजर के वक्त जाना, अभी नहीं। खैर, अगर मैं आप लोगों को जुलूस तो दिखाऊंगा, मेरे घर के पास ही रात को मजलिस है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब निज़ाम ये है कि अब यहाँ पर भी बारिश हुई है, ठीक है। अब निज़ाम ये है कि 28 सफ़रुल मुसफ़र को शहादत दी थी इमाम हसन मुज्तबा की। कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जो हमने अपने बड़ों से सुनी है, जो हमने आलिम दीन से, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चलूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ। एक्चुअली में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कुछ रवायात पानी कहती हैं, कुछ रवायात अंगूर कहती हैं। उनमें जहर दिया गया था और वो जहर देने से इमाम के जिगर के टुकड़े कट के आए थे। यानी कहा जाता है कि इतना वो सख्त जहर था, कहा जाता है कि उसका एक जहर का ड्रॉप अगर आप कतरे में डालें, समुंदर में डालें, तो समुंदर की मछलियाँ तड़प के भी बाहर आ जाएं। इतना मतलब संगीन और इतना ख़तरनाक, खौफनाक तरीके का जहर था जो मेरे मौला को दिया गया। अब किसने दिया मैं वो नहीं बताऊँगा, आप सब लोगों को पता है। जो मोमिनीन है उनको पता है, जो मोमिनीन नहीं है उनको भी पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि बेटा आप नाम ना लिया करो। सब लोगों को पता है कि क्या चीज़ और कौन है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़, अब आखिरी चीज़ ये है कि उसके बाद जनाजा चला, लेकिन मेरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मेरे मौला इमाम अमन की, क्योंकि वो अमन चाहते थे, वो लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं थे, इसीलिए मेरे मौला ने ये ख्वाहिश की कि मुझे अपने नाना के साथ दफन किया जाए। मैं अपने नाना के साथ दफन होना चाहता हूँ। तो जनाजा चला, तैयार हुआ जनाजा। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले एक स्टोरी बता दूँ इससे पहले, कि जन्नत से 5 कफ़न आए थे, जिसमें एक कफ़न रसूल खुदा का था, एक मौला अली कायनात का था, शेर खुदा का था, एक बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था, और 2 कफ़न इमाम हसन मुज्तबा के थे। वो 2 कफ़न क्यों आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मोमिनीन को तो पता है, जो लोग जिनको नहीं पता उनको बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। क्योंकि आप लोग जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जब करबला में शहीद हुए थे, उनको कफ़न तो नसीब हुआ नहीं था, इसलिए उनको गरीब कहा जाता है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अमीर कहा जाता है, क्योंकि उनका जनाजा तो हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो जनाजा ही नहीं हुआ था। तो जनाजा घर से चला, पहला कफ़न डाला और जनाजा घर से चला। एक्चुअली में मैं व्लॉग के कट ले के बना रहा हूँ, तो क्या पीछे से लोग वॉक करते हुए आ रहे हैं, इसलिए ना मैं शायद आप लोगों को पता चल रहा हो तो कि मैं ये चारों पीछे लोग ना आए, लेडीज़ भी आ रही हैं, तो मसला ये है। अच्छा, अब ये निज़ाम है कि वो जनाजा चला और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि ख्वाहिश थी, वसीयत नहीं थी, ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा था अगर हो सके तो दफन कर देना। तो जब जनाजा पहुँचने लगा मस्जिद नबवी के पास, तो वहाँ पर एक लश्कर, जिसका मरवान जिसका सिपा सलार था, और साथ एक बीवी भी थी,
उन्होंने कहा कि नहीं भी हम तो दफन नहीं करने देंगे, ठीक है। तो खैर जो उस वक्त उनके साथ दफन थे, मैं वो बात नहीं छेड़ा क्योंकि लंबी बात है, ये बहुत बड़ा झगड़ा है, तो मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूँ। आप लोग अगर मैं स्टार्टिंग में व्लॉग देखे तो शायद मैंने नाम लिए उन लोगों के जिन्होंने मौला के जनाजे पे तीर चले, लेकिन अब नहीं, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ज़ात को कोई नुकसान नहीं, जब लोग मुझे बैड कमेंट्स करते हैं वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो इमाम हसन इस्लाम के जनाजा लेके आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मौला ने कहा तो हम जनाजा जो है रसूल खुदा के पहलू में ही दफन करेंगे, हमें वहाँ पे दफन करने दो। तो अब निज़ाम ये है कि भाई उन्होंने कहा नहीं करने देंगे, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अब जब उन्होंने कहा कि नहीं जनाजा आके लेके चलो वहीं पे दफन होगा, जो इमाम हसन इस्लाम का जनाजा ला रहे थे, तो उन्होंने प्रेशराइज करने के लिए उन पर तीर चला दिए। अब वो तीर इतने बेइंतहा तीर थे कि वो मौला के जनाजे पर लग गए, जो पहले ही कलेजे की वजह से कटने की वजह से खून उसके ऊपर तो खून निकल ही जा रहा था, वो जो कफन के ऊपर आया था, जब तीर लगे मौला के जनाजे के ऊपर तो दोबारा से बदन के ऊपर तीर लगने से खून जारी हो गया। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक लकड़ी की चीज़ है, जैसे कोई जनाजा है, अगर आप इसके ऊपर तीर मारेंगे तो जाहिर सी बात है तीर खुद के अंदर ही जाएगा, क्योंकि तीर तो बहुत ज़्यादा शार्प और नुकीला होता है। तो वो मौला के बदन पर लगा और फिर मामले ख़राब हुए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इसकी पूरी मूवी अब वो भी देखिए, लेकिन खैर मैं मूवी देख के तो नहीं बता रहा, मैंने तो सुना है और मेरे बुजुर्गान से सुना है, मैंने पढ़ा है। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे मौला जंग नहीं चाहते थे, वो अमन चाहते थे, उनको अमन अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, आप जनाजा वापस मोड़े घर लाएँ। ये तारीख़ का वाहिद जनाजा है और दुनिया क़यामत तक आने के लिए ऐसा कोई जनाजा नहीं होगा जो एक बार घर से निकला हो और वापस घर आया हो। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहने पर जनाजा वापस घर आया और फिर गली में शोर मच गया, और गली में जब बीबी ज़ैनब ने कहा कि फ़िज़ा बीबी ज़ैनब की कनीज़ थी, तो बीबी ज़ैनब इमाम अली अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी, तो जब फ़िज़ा ने गली में देखा तो रोती हुई वापस आई कि बीबी जो इमाम हसन का जनाजा भी गया था वापस आ रहा है। तो जनाजा एक बारी घर वापस आया और फिर से तब्दील किया कफन, फिर से जनाजे को तैयार किया। बीबी ने बड़ी मुश्किल से दिल पर हाथ रख कर जनाजे से तीर निकाले और फिर जनाजा वापस गया जन्नतुल बकी में, जो आज तक दफन है, जिसके ऊपर छाँव नहीं है, जिसके ऊपर धूप हो बारिश हो उसके ऊपर छाँव नहीं है। खैर इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगा। खैर ये तो सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी मौला हसन अलैहिस्सलाम की। और भी मौला के ज़िंदगी में बहुत दुख हैं कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि मौला हसन और उनके बेटे कासिम जो करबला में शहीद हुए थे, इन दोनों बाप बेटे में एक ही फ़र्क है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े हुए थे और उनके बेटे कासिम के बदन के टुकड़े हुए थे। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अमीर थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गरीब कहा जाता था, गरीबुल करबला। तो अमीर और गरीब में फ़र्क इतना था कि मौला के जनाजे के ऊपर तीर लगे थे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा ही तीरों पर था। तो खैर ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी। अब सिस्टम ये कि अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि मैंने कॉलेज तो जाना है। अब मैं मोची गेट गया नहीं, तो उसकी मम्मा कह रही है बेटा आप कॉलेज चले जाओ, आपका छुट्टियाँ हो जाए। तो मैं कॉलेज जाऊँगा, वहाँ से मैं आ जाऊँगा तकरीबन कोई 12 बजे। उसके बाद मैं रेडी हूँगा, शाम को जाऊँगा मजलिस पे। तो बीच में मैं देखूँगा कि मैं व्लॉग शुरू करना होगा तो मैं करूँगा, वरना आप सीधे आपसे मिलेंगे रात को, ठीक है। तो कोई गलती हुई, कोई कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बताना और एक व्लॉग को, तो इस्लामिक व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करना लाजमी होता है कि भाई हम क्या करते हैं, हम कोई गलत नहीं करते, सिर्फ उनके इश्क में, सिर्फ उनके गम में कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अभी भी 7 बजने की, कॉलेज के भी लेट हो रहे हैं, फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं शाम को मजलिस पे। और शाम को इंशाअल्लाह मैं कोई नोहा भी पढ़ूंगा, जैसे मैंने मौला अली की शादी पर भी नोहा पढ़ा था, तो वो शाम को सारे काम करते हैं। अभी निकलते हैं, आ जाए। यार ये मुझे एकदम ना नजर आ गए, तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, पता नहीं क्या इनको कहते हैं, छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। यकीन करें नमाजें रोज़े सब ज़ाया हो जाएंगे अगर मौला की शहादत का और मौला की विलादत का आप लोगों को नहीं पता। तो सिर्फ मान लेना मकसद नहीं होता, पता होना मकसद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मालिक कोई गलती हुई है तो माफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी यार बस आ गया भाई, एक मिनट आ गया। लेट हो गए मजलिस से ऑलरेडी यार, चल फटाफट निकलना पड़ेगा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे यार कब आएंगे मुझे जूते पहनने, कब आएंगे। आए कभी गाड़ी पे तो कभी बड़ी बाइक पे तो कभी 70 पे, भाई यही लाइफ है। अभी मजलिस पे चलते लेट हो रहे हैं, अब्दुल हादी भी गुस्सा हो रहे हैं। 4 में से बड़ा लगाए थे क्यों? यहाँ वो आते हैं जो कायनात के वारिस है, उनकी मौजूदगी जिनकी महफिल हो चहलम लखिया हर हमला तो अकबर
नबी पाक दिया। ये देखें भाई, ये ज़ियारत है मेरे मौला की, आप ज़ियारत कर लें। मेरे मौला का मरकज़ी तबूत है, इस इमाम बारगाह में हर साल ये बरामद होता है। और मेरे मालिक, मेरे मौला बेख़ता मारा गया। अच्छा जी, आज का फिर से एक व्लॉग जो मैं इसी इमाम बारगाह में ख़त्म करूँगा। मौला का मरकज़ी तबूत इस वक्त मेरे सामने है, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। जितनी मैंने आप लोगों से सुबह बातें की वो सच थी, उनमें हकीकत थी। जितना भी छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया, इसको आप देखिएगा लाज़मी, इसको आगे कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इसको। माशाल्लाह से इसका ये देखें, ज़िका देखें, ये कितना प्यारा है माशाल्लाह से। मौला आप अपने सदक़े में मेरे मालिक करम फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ पर ये भी देखें, ये मौला का कितना प्यारा छोटा सा झूला बनाया हुआ है, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ये देखें ये। अच्छा जी, अगर कोई गलती कोई कोताही हुई हो तो माजरत, बहुत ज़्यादा माजरत। मौला का तबूत आखिरी बार ज़ियारत कर लें, फिर अगले साल पता नहीं ज़िंदगी हो या ना हो, ज़ियारत कर लें सभी। मेरे मालिक, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।